बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के जितने भी इनिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंटेलिजेंस का होता है, जिनमें वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी में 86 वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने भी इनिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो कमीशन ऑफिसर का हो, चाहे वो सिंपल एयर वुमेन का एग्ज़ाम हो, उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल और नॉन वर्बल सीरीज़ में से। इस चैनल पर आपको वर्बल इंटेलिजेंस की हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, जिससे हम अपनी पहली ट्रिक का आज आगाज़ करते हैं और वो है नंबर सीरीज़। आपके टेस्ट में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं नंबर सीरीज़ के। नंबर सीरीज़ में आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इससे नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड करें, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया जाता है। जैसे हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है 2, 4, 6, 8। इसमें उसने सिंपल 2 का टेबल दिया है, इसे कहते हैं टेबल 2 की सीरीज़। अब आपने खुद समझ जाना है कि वो आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कोई भी टेबल आपको दे दे, आपने समझ जाना है कि ये कौन सा टेबल दिया गया है और आपने सीरीज़ को खुद देख लेना है और कर लेना है सॉल्व। सेम इसी तरीके से वो आपको कोई भी टेबल दे सकता है, जैसे मैंने आपको 2 का टेबल बताया है। आपने जस्ट ये पता करना है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर तक जाने के लिए उसने किया क्या है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। वैसे तो नंबर सीरीज़ बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन फोर्सेस में जो आपका वर्बल का टेस्ट होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज ही काफ़ी है। नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट 8 to 9, 10 इतनी टाइप्स होती हैं जो आपको करनी होती हैं, ठीक है। अगर आप वो कर लेंगी तो आपका जो इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर जो वर्बल इंटेलिजेंस है वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो टाइप्स कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज़, प्राइम नंबर सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, डायरेक्शन, डिवीजन सीरीज़, अल्टरनेटिव सीरीज़, स्क्वायर सीरीज़, क्यूब सीरीज़, शॉर्टर टॉलर, स्पीड और कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़। ये सारी हम आगे जाकर डिटेल्ड में इनको पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी। तो हम सबसे पहले आज जो हम सॉल्व करेंगे वो होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज़। ये क्या है? इस टाइप की सीरीज़ में आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जिनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके सामने 3, 7, 11 और 15। अब इस सीरीज़ में देखें कि 3 से 7 में जाने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर 7 से 11 तक जाने के लिए आपको अगेन 4 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह 4 ऐड करें तो 15 आ जाता है। सेम आपने भी 4 ऐड करना है और आंसर क्या होगा? 19। 4 4 का इसके अंदर डिफरेंस भी दिया और 4 4 ही आपने ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10, 20, 31, 43। आपने कोशिश करनी है कि आप रिलेशन समझ जाएं। रिलेशन क्या है? रिलेशन समझ आ गया, समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखें 10 से 20 तक जाने के लिए +10 ऐड करना पड़ेगा और फिर 20 से 31 में जाने के लिए 11 ऐड करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट 43 तक जाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा। तो रिलेशन देख लें आप, +10 +11 +12। सेम अब आप भी 13 प्लस ऐड करेंगे तो आपका 43 + 13 ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? 56। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 6, 9, 13 और 18। अब कई बार ऐसी सीरीज़ भी आती हैं जिसमें एडिशन कुछ इस तरह होती है कि जैसे इस क्वेश्चन में है कि वो आपको के वो जो ऐड करता है नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा ऐड करके ऐड करता है। जैसे कि यहाँ उसने पहले 4 में 2 ऐड किया तो 6 आ गया,
फिर 3 ऐड किया तो 9 आ गया, फिर 4 ऐड किया तो 13 आ गया, फिर 5 ऐड किया तो 18। तो अब आपने नेक्स्ट सीक्वेंस के हिसाब से 6 ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 24। अब उसके बाद हम देखें, अब उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 23, 26, 30, 35, 41। अब देखें 23 और 26 इसके दरमियान उन्होंने 3 ऐड किया है, फिर 26 और 30 के दरमियान 4 ऐड किया है, फिर 30 और 35 के दरमियान 5 ऐड किया है, फिर 35 और 41 के दरमियान 6 ऐड किया है। तो अब आगे 7 ऐड होगा, तो क्या आंसर हमारा आएगा 48। अब उससे नेक्स्ट देखें 13, 14, 16 और 19। तो अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट क्या आएगा नंबर 13 और 14। अब 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किए तो 16 हुआ, फिर 16 में 3 ऐड किए तो 19 हुआ। 19 के अंदर अब हम 4 ऐड करेंगे तो ये 23 आंसर होगा। पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अब 4 ऐड करेंगे तो 23 आंसर होगा। सेम इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1, 2, 4, 7 और 11। अब इसके अंदर क्या है, 1 और 2 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया तो 4 हुआ, फिर 3 ऐड किया 7 हुआ, फिर 4 ऐड किया तो 11 हुआ। तो अब आगे नेक्स्ट हम 5 ऐड करेंगे। पहले देखें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अब 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 16। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने सब्सट्रैक्शन की तरफ। ये ऊपर वाला जो हमने किया था वो एडिशन थी। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में भी सेम एडिशन वाला ही सिस्टम है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है 60, 50, 40, 30। अब नेक्स्ट हमने बताना है। अब इसमें देखें कि वो 60 में से 10 माइनस करके 50 ला रहा है, फिर 10 माइनस करके 40, फिर -10 करके 30। अब आपने भी 10 माइनस करके इसका आंसर लाना है, तो 30 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 20। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें 40, 35, 30, 25, 20। अब देखें 40 में से उन्होंने 5 को माइनस किया तो 35 आया, 35 में से 5 को माइनस किया तो 30 आया, 30 में से 5 को माइनस किया तो 25 आया, 25 में से 5 को माइनस किया तो 20। अब 20 में से माइनस करेंगे हम 5 को तो आंसर हमारे पास जो आएगा, जो कि आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो है 15। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं। अब कुछ थोड़े से चेंज होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन है 100, 85, 71, 56। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। देखें अब क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में उसने 100 में से पहले 15 माइनस किया तो 85 आ गया, फिर उसने 85 में से 14 माइनस किए तो 71 आ गया, फिर उसने 71 माइनस किया तो 13 आ गया, फिर उसने 58 आ गया, ठीक है, जब 13 माइनस किए 71 में से। अब इसी तरीके से सेम हमने सीरीज़ को देखते हुए 12 माइनस करने हैं, क्योंकि देखिए पहले 15 माइनस किया, फिर 14 किया, फिर 13 किया, अब हम 12 माइनस करेंगे। तो अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ आई है और आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट भी हम ऐसी वीडियोज़ और भी अपलोड करें, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।